इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण स्वरूप से अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, धरती के भार को उतारने के लिए भगवान अवतरित होंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे जब आप संबरासुर की प्रधान रसोइया होंगी। देखिए कितने कल्प की कथा बाबा समेटे। गई व्रति जी विदा भई, इतने में समस्त देवता लोग भगवान शिव की शरण में आए। देवताओं ने आकर भगवान शिव की प्रशंसा की। बोलिए चंद्रशेखर भगवान की जय हो, गंगाधर नाथ की जय हो, नागेश्वर नाथ की जय हो, भूत भावन भगवान की जय हो, आनंदेश्वर भगवान की जय हो। भगवान शिव की सबने अलग अलग पृथक पृथक तिन की प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न हो बोले, हे अमर, आप किस निमित्त आए? कहु अमर आए के ही हेतु। भगवान शिव जीव कैसी भी सेवा करे, वैदिक हो, वेद मंत्रों के सानिध्य में अभिषेक कर ले, कुछ नहीं जले चढ़ा दे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, सन्मुख बैठकर स्पर्श करके शिव 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 करे, कैसा सेवा करे। आप में से जो लोग, कई लोग, लाखों लोग आनंदेश्वर नित्य जाते हैं। हम तो कई बार गए हैं, कोनो मंत्र नहीं बोले, बब्बा शिव बाबा का अर्घा रगरत है, बब्बा। अब हम कई बार सोचे कि ये कौन सा मंत्र है। रगर रगर अर्घा लोग एकदम चमका डाले हैं, बाप का पांव एको बार नगरे हुई है, लेकिन बब्बा के अगवाई देते। क्या कहें, बब्बाऊ का रगड़ा थोड़ा बब्बाऊ का रगड़ा है, यहों सुखी रखा लोग करे चाहिए। ओ बाबा को फर्क पड़ता नहीं है कि कोई कैसी सेवा करता है, वही जानत है कि चलो कर ही रहा है, उनके बदे यह बहुत है। हाँ कर रहा है ना। आप जब कभी लखनऊ जाएंगे कानपुर से, जैसे टोल क्रॉस करें, बनी के पहले बाएं हाथ पर जो पुल है, पुल से जो टर्निंग है, वहाँ एक रेतेश्वर महादेव है। बालू के रेत से वहाँ भगत लोग बनाते थे, अब तो शिवाला हो गया है। जैसे आप पुल से मुड़ेंगे, जो नीचे यादव रेस्टोरेंट पड़ता था पहले, अब तो कोई खास होगा वही जाता होगा, नहीं तो लोग जल्दी में रहते आगे निकल जाते हैं। वो वहाँ पर रेतेश्वर महादेव हैं। भगवान के जो भगत जिस भाव से और जिसने जैसा सोचा वैसा महादेव का नाम रख लिया है। बहुत वर्षों पहले गंगा जी की रेत में प्रातस्मरणीय पूज्य
भगवान के दिव्य लोक में स्थापित श्री सूरज मुनि जी महाराज, जिनका आश्रम भी मेहरबान सिंह के पूर्वा के दक्षिण छोर पर है, वहाँ नित्येश्वर महादेव बनाया करते थे, नित्य भगत लोग। हम लोगों ने कथा सुनाई थी, गए वो उज्जैनी सोनूर गारी, और 9 दिन कथा सुनाई नित्येश्वर भगवान को। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। जहाँ उनका वर्तमान आश्रम है वो पूरा बंजर भूमि ऊसर थी, ऊसर। उनके साधना का प्रताप ऐसा है कि यहाँ वहाँ और जगत तो ऊसर भूमि, लेकिन पूरा आश्रम हरा हरा, हरियाली हरियाली। आप छोटे सरकार वहाँ रहते, अद्भुत भूमि है। वो भगवान शिव के उपासक थे। उदासीन परंपरा, प्रातस्मरणीय पूज्य सज्जन स्वामी जी की परंपरा है, जो गुरु नानक देव जी के बात की परंपरा है, एक से एक। तो भगवान की उपासना, और भगवान में तो बड़ा खटखट है, लेकिन भोले बाबा की अरे साहब कोई खटखट नहीं हो, चाहे जैसे जैसे कई डाल, और कुछ आवे नहीं आवे। बच्चे खास तौर से सुनो, बच्चा लोग, कुछ आवे नहीं आवे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहा के करो चाहे बिना नहा के करो, करो जरूर। क्या होगा? जितना ज्ञान है सब भोले बाबा के ही झोली से निकला। वैयाकरण के 14 जो सूत्र हैं वो भोले बाबा ने डमरू बजा के आचार्य पाणिनि को भेंट किया। सारा ज्ञान वहीं से है। इसलिए जो भगवान शिव की उपासना करता है उसको ज्ञान स्वतः उपस्थित हो जाता है। वो गोस्वामी जी नहीं कहते, सुमेरी शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। पहले हम लोग मंगलाचरण में गाते थे ना, गुरु पितुमाओ तुम हैं भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दान। तो ये यह जानकर, कथा सुन रहे हैं, यह जानकर, समझकर, बूझकर व्यवहार सिद्ध होना करना ही चाहिए। हमको, आपको, सबको करना चाहिए। जितना सख्य है, सक्षम है ना, उतनी सेवा अवश्य करनी चाहिए। बड़ा सहज है। देवताओं ने स्तुति की, भगवान शिव ने पूछा, कहु अमर आए कही हेतु। चुप चुप। पितामह ब्रह्मा ने कहा, सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम बुझा, निज नयन देखा चाही, नाथ तुम्हार भोले बाबा। सारे देवताओं के हृदय में उत्साह है, परमोत्साह है। काय का? आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते। इस पर यदि गहरा चिंतन करें आप, तो बच्चों के विवाह में, भाई के विवाह में, नातेदारों के विवाह में, अथवा तो किसी भी उत्सव में सबका अपना अपना स्वार्थ है। आनंद का विषय है। एक ही व्यवहार जहां किसी को प्रसन्नता प्रदान करता है, वही व्यवहार दूसरे को कलेश भी प्रदान करता है। कैसे? बड़ी विचित्र झांकी है। मैंने ऐसा सुना है
कानपुर में जब बेटे का ब्याह होता है, एक ही बार देखा है, सत्य भी है और थोड़ा सा असत्य भी है, तो घर में कोई ना कोई माई रोती है। एक जगह ब्याह हो रहा था तो एक माई रो रही थी। मैंने पूछा, एक खुशी के पर्व पर आप माता क्यों रो रही हो? बोले मेरा अधिकार छिन रहा है। तो हमने कहा अधिकार कैसे छिन रहा है? सब प्रसन्न है, आपका अधिकार कहाँ इसमें बीच में घुसे जा रहा है? बोले बहू आएगी तो बेटा को छीन नहीं ले जाएगी। एक ही व्यवहार, पूरा परिवार मगन है और बुआ जी रो रही है। ये क्या है? मैंने सोचा एक परंपरा होगी, वस्तुतः एक परंपरा है। और जहां ये अधिकार के छीनने का खतरा है, वहां या तो विदा होना चाहिए या तो उस उत्सव में सम्मिलित होना ही नहीं चाहिए। काहे का अधिकार? भाई सृष्टि का नियम है, घर में यदि पुत्रवधू आएगी तो बेटा उसके हवाले किया जाएगा। अब संभालो, खिलौना तुम्हारा है। लेकिन नहीं, अधिकार तो देना चाहिए। अधिकार छीनने की नौबतें क्यों आवे भाई? काहे पॉकेट में धरे घूम रहे हो? दो। अधिकार तभी छिनता नजर आता है जब कोई लेने वाला खड़ा है और हम हूं पकड़े हैं। छोड़ेंगे नहीं, चाहे धरती आकाश टकराए। तो आप नहीं छोड़ोगे, कब तक नहीं छोड़ोगे? जब कोई आ ही गया फुल प्लेस तो तुम नहीं छोड़ोगे तो तुमको छोड़ा देगा। वो तो है, सुख और दुख की यही स्थिति है। हम अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। कर्तव्य समझकर अधिकार का त्याग ही सुख प्रदान करता है। अधिकार का त्याग हो, हमारे त्याग से किसी को सुख वर्धन होगा। नहीं तो जाना तो है ही, ये सृष्टि का विधि विधान नियम है, ये तो जाना है ही। जाना तो जाने दो। ये व्यवहार राज सिंहासन पर लागू नहीं होता, व्यवहार में लागू होता। देवताओं ने नहीं कहा, पितामह देवताओं के भी बाबा पितामह ब्रह्मा ने कहा सारे देवता उत्साह में भरे हैं, सब लोग अपनी शक्तियों के साथ हैं और आप अकेले हैं, इसलिए कृपा करिए। विधि ने प्रभु को दिया गया वचन भी स्मरण कराया। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। सप्तऋषि गए, मां को काम दहन सुनाया, निष्ठा सुनी, जय जयकार किया। हिमांचल जी के पास गए, हिमांचल को काम दहन सुनाया, रति जी को वरदान बताया। हिमांचल जी प्रसन्न होकर लगन पत्रिका सुधवाए, बनवाए और पितामह ब्रह्मा के हाथ, सप्तऋषियों के द्वारा पितामह ब्रह्मा के हाथ में पहुंचवा दी। पितामह ब्रह्मा ने बाँच करके सबको सुनाया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार को गोधूली वेला में बारात कैलाश से हिमांचल को चली। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।